मैं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एडीपी टीवी न्यूज़। एडीपी टीवी न्यूज़ में जैसा कि आपका स्वागत है दर्शकों। और आज हम पहुंचे हैं सादतपुर वार्ड। और जैसा कि आपको पता है कि 3-4 रोज पहले जो यहाँ के मतदान हुए होगा कि बड़े शोर शराबे के साथ जो यहाँ पर चुनाव हुए और उसके बाद कल नतीजे आए हैं और उसी को लेकर ये हम आपको बता दूं कि ये जो वार्ड है एक प्रकार से कह लिया जाए कि यहाँ पर जो है भाजपा का सुरक्षित सीट है। और यहाँ से वही हुआ कि ये दूसरी बार चुनाव जीतकर यहाँ पर आई है और जनता में अच्छा काम किया है, विकास किया है। उसके बारे में हम उनकी जुबानी ही सुनेंगे, उनके मुंह से ही सुनाएंगे और आपको दिखाएंगे। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनके कार्यालय, इनके ऑफिस यहीं पर है और यहाँ पर निवास भी है। तो हम आपको लगातार दिखाते रहें और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं एसपी सिंह और आज पहुँचे हैं वार्ड नंबर 247 सादतपुर वार्ड पर। और जैसे कि यहाँ पर जो चुनाव जीत कर आई हैं बीजेपी की नीता बिष्ट हैं और ये पिछले कार्यकाल में भी यहाँ की जो पार्षद रही हैं। तो हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानना चाहेंगे और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने इस चुनाव को जीता है और दोबारा जीत कर आई है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। नमस्कार मैडम, जैसा कि आप चुनाव जीती हैं इसके लिए एडीपी टीवी न्यूज़ आपका स्वागत है और मेरे तरफ से शुभकामना और बधाई भी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ की जनता आश्वस्त थी कि आप चुनाव जीत लेंगी क्योंकि आपने बहुत काम कराया है पहले भी 5 साल का। बाकी आपने अपना जो है दावेदारी पर अपना मेहनत से काम किया, प्रचार किया, प्रसार किया और जीत भी गई। तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना शीर्ष नेतृत्व का और आदरणीय विधायक जी का और अपने क्षेत्र वासियों का उनके तो मैं ऋणी रहूँगी और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने भारी मतों से विजय किया। और ये विजय मुझे ही प्राप्त नहीं हुआ, ये विजय मेरे क्षेत्र की जनता का भी है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत है। तो आप पहले भी 5 साल पार्षद रही हैं, लेकिन एक कहा जाता है कि हर नया सवेरा नई शुरुआत होती है। तो इसमें आप पहली प्राथमिकता जनता के लिए जो अपने वार्ड में क्या करना चाहेंगे? देखिए, वार्ड में पिछले हमने बहुत विकास कार्य किए हैं। 2017 में मैं चुनाव लड़ी थी, दोबारा से मौका दिया पार्टी ने मुझे और उनका तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि क्षेत्र में दिक्कतें कुछ हैं, दिक्कतें ये है कि आप सभी को पता है कि पिछली बार एमसीडी में जो दिल्ली सरकार थी उसने बजट नहीं रिलीज़ करने की वजह से हमें दिक्कतें काफ़ी आई। उसके बावजूद भी हमने काम किया, लेकिन अब हम एमसीडी एक हो चुकी है, हमें उम्मीद है कि हमें बजट मिलेगा, अच्छा काम होगा। और लोगों की यहाँ प्राथमिकता ये है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे वार्ड में ज़्यादातर हो ही चुका है काम। हमारे आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक भी हैं यहाँ से, क्योंकि वो उनका काम भी पूरा विकास कार्य की तरफ लगा रहता है, वो भी अच्छे अच्छे काम करते हैं, गलियाँ बनवाते हैं ऐसे, तो मुझे वहाँ से भी हेल्प मिल जाती है। दूसरा यह है कि हमारी जो नालियाँ हैं, साफ़ सफाई है, उस पर मेरे सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि साफ़ सफाई पर हमें विशेष ध्यान देना है। आदरणीय मोदी जी का स्वच्छता अभियान है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग काम करें। तो जैसे आपने शीर्ष नेतृत्व की बात करी, तो यहाँ पर आपका जो है विधायक भी बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं और आप पार्षद खुद भाजपा से हैं। तो यहाँ पर तो ट्रिपल इंजन कह लीजिए सरकार, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, तो उसमें आपका ट्रिपल इंजन है और वार्ड भी बहुत सुंदर और एक प्रकार से अच्छा वार्ड है। तो यहाँ पर विकास आपने अच्छा कराया है। तो आगे हम चाहेंगे शीर्ष नेतृत्व में आप किसको आप अहमियत देंगे कि ये जो लोग हैं हमारे साथ अच्छा गाइड किया और हम चुनाव जीते? देखिए, सभी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सभी ने, हमारे सांसद जी ने, हमारे विधायक जी ने, सभी का मुझे सपोर्ट मिला और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इसमें सभी के आशीर्वाद से हाँ ये सक्सेसफुल हो पाया। यहाँ हमने विजय प्राप्त की है और हम लोगों की जो मेहनत है, हमारे क्षेत्रवासियों की मेहनत है, वो तो है ही है। ट्रिपल इंजन वो बात सही है आपकी,
आपकी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रहे हैं। लेकिन हमारी जो दिल्ली सरकार थी और दिल्ली सरकार ने बजट ना देने के बावजूद हमें दिक्कतें बहुत आई। तो आपने पहले 5 साल रहा है, तो आप वार्ड में कुछ काम कराए, उसके बारे में थोड़ा बहुत तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये रही कि मैं 2017 में जब जीत के आई थी, तो हमारे ये नगर निगम दयालपुर में एक स्कूल की बिल्डिंग थी जिसकी हालत बहुत जर्जर हालत में थी। और वहाँ पे जितने भी हमारे वो थे ये स्टूडेंट बच्चे थे जो छोटे छोटे, कभी भी कोई हादसा हो सकता था। इसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी बहुत, और वहाँ कोई ऊपर की मंजिल पे थे, वहाँ बहुत बुरी स्थिति थी, डैमेज था स्कूल, कभी भी गिर सकता था। नीचे तो पानी भर जाता था, बारिश आती तो वहाँ बैठ ही नहीं पाते थे बच्चे। तो सबसे पहले मैंने वो हमारा एमसीडी का स्कूल बनवाया। आप दिखा देना चाहिए वो देख रहे हैं। हाँ, वो स्कूल भी हमारी न्यू बिल्डिंग बन गई, उद्घाटन भी शिलान्यास भी हमारे द्वारा हुआ। और दूसरा हमारा वार्ड लेवल था 4 मंजिला, मलेरिया डिपार्टमेंट के एक रूम था, बहुत जर्जर हालत है, वहाँ भी काम नहीं, वो बैठ नहीं पाते थे, पानी में बैठते थे। उनकी दिक्कत देखो, जब वो लोग सुरक्षित सही जगह पे बैठेंगे जब तो क्षेत्र के लिए काम कर पाएंगे। जी जी, स्वस्थ रहेंगे जब भी वो अपना मेहनत करके साफ सफाई का काम करेंगे। जी, तो अब ये है कि मैंने उस चीज़ को भी देखते हुए वहाँ पे खाली थी उसको मर्ज करा के उसको भी 4 मंजिला बहुत अच्छी मंजिल बना के उसको उनको समर्पित किया एमसीडी अपने डिपार्टमेंट वालों को। वो आज बहुत खुशी से वहाँ पे बैठ रहे हैं। दूसरा नंबर, आपने यहाँ हमारे दयालपुर में टॉयलेट की दिक्कत थी, वहाँ प्रिंसिपल ने मेरे से कहा मैडम यहाँ टॉयलेट की परेशानी है बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पहले की जो पुरानी बिल्डिंग थी वो उसमें एक प्रावधान था, वो अंदर की तरफ टॉयलेट थे और उस टॉयलेट में बदबू आती थी टीचरों को पढ़ाने में, वहाँ पे हवा चलती बदबू, तो वो लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा मैडम आप एक टॉयलेट सेट बनवा दो। फिर मैंने उसको भी 4 बॉयज़ का और 4 गर्ल्स का टॉयलेट सेट बनवाया। दूसरा प्रतिशाला भी बनवाया है मैंने बच्चों के लिए बैठने के लिए, जो अभिभावक लोग आते थे पेरेंट्स लोग, उनके क्या है कि बाहर ऑन रोड पे खड़े रहते थे, कोई भी हादसा हो सकता था, तो यह है कि उसमें प्रतिशाला में बच्चे वहाँ वो पेरेंट्स लोग वहाँ बैठे तो अपने बच्चों का वेटिंग करे, वही बच्चे जब ले जाते थे छुट्टी में, तो वो भी मेरे द्वारा बनवाया गया। तो ये कितने मतलब स्कूल आपके वार्ड में हैं जो एमसीडी? मेरे तो 2 ही आते हैं, एक तो दयालपुर स्कूल है और एक बिहारीपुर स्कूल है। मेरे सादतपुर में 2 ही आते हैं और अभी 2 ही हैं। तो पहले जो आपने कोई एक कर्मचारियों के लिए जो बनाया था वो क्या दूसरे वार्ड में चला गया क्या? नहीं, वो भी मेरे वार्ड में अभी भी है बिहारीपुर में। और गलियां भी बनवाई हैं मैंने यहाँ हमारे जहाँ जहाँ एमसीडी बाजार लगता था, जितना मेरे से हो सका भाई, मैं चेयरमैन भी नहीं थी उस टाइम पे, उसके बावजूद भी गलियों के लिए लाई, गलियाँ बनवाई, पुलियाँ बनवाई, वृक्षारोपण किया, लाइटें हमारे एमसीडी द्वारा लगी गई हैं। और ये ढलाव घर, सबसे हमारा अच्छा मुद्दा ये रहा कि जो हमने हमारे एमसीडी ने ढलाव मुक्त किया। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस पे ढलाव घर की क्या स्थिति रही, वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा रहता था अंबार, वहाँ लोग जब वहाँ जाते थे अपने ड्यूटी पे तो नाक बंद करके जाते थे। पर हमारे एमसीडी ने इतना अच्छा काम करके दिखाया, ढलाव मुक्त कंप्यूटर मशीन का वो कंपोस्ट मशीन लगाई गई, जो खाद भी बनता, उससे खाद हमारे पार्कों में जाता है, तो इतना अच्छा हमारे निगम ने काम किया जी। तो और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा बात कर लेंगे आपके वार्ड में। स्वास्थ्य, हाँ, जैसे अस्पताल वगैरह, क्लिनिक। देखिए वो तो अस्पताल तो यहाँ मेरे वार्ड में जगह ही नहीं है। सबसे पहली बात है अनऑथराइज कॉलोनी है, तो यहाँ जगह की समस्या है। अब जनता भी चाहती है कि यहाँ वो पार्क हो, पर पार्क कुछ है हो ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है, जगह की हमारी दिक्कत है। यहाँ जगह होती तो मैं ज़रूर इसकी भी कोशिश करती, बनवाती। नहीं, सही विकास के मायने में तो अगर विधानसभा स्तर पर देखा जाए तो वार्ड में या विधानसभा में कम से कम एक बड़ा अस्पताल भी होना चाहिए और एक खेलने की जगह जैसे होता है खेल मैदान भी होना चाहिए बच्चों के विकास के लिए, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाता है। जगह तो होती है लेकिन उसको सही से डेवलप नहीं हो पाता है। बाकी हम आपसे जगह नहीं है ना, आप दिखा दो मुझे जगह कहाँ बनवाना, जगह है ही नहीं। उधर सामने दिल्ली पुलिस की है जगह, उन लोगों को लेटर लिखा है,
विधायक जी द्वारा लिखा गया। नहीं नहीं, जैसे मैंने थोड़ा सा आपको ज्यादा बात इसलिए कर ली कि वो जो है विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, आप वार्ड की जगह दिखा रहे हैं, बाकी विधानसभा में तो जगह निकल सकती है। मैं यही तो कह रही हूँ, विधानसभा देखिए हमारा तो है कि अपने वार्ड तक है ना। हम अच्छा, 5 साल जो आप पिछले कार्यकाल में रही, तो उसमें आपका पार्षद ही था कि और कोई पद उसमें था? हाँ, उसमें ग्रामीण की डिप्टी भी बनी और महिला कल्याण बाल समिति की चेयरमैन भी बनी मैं, जी। और लास्ट में जोन की डिप्टी चेयरमैन भी बनी। तो महिला की जो बात कर रही है, उस डिपार्टमेंट का डिप्टी बनी, तो उसमें कुछ यहाँ पर कुछ किया आपने उसमें कार्य? बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो आप। यही तो कह रही हूँ मैं, दिल्ली सरकार ने बजट ना देने बाद हम कुछ नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी मैंने मतलब एक करवा चौथ का फंक्शन किया था, जो महिलाओं का मतलब जो हो सकता था, पर बजट के अनुसार उसमें था ही नहीं कुछ, बजट ही नहीं मिला। तो अब इस कार्यकाल में आपको क्या लगता है बजट के लिए फिर तो वही समस्या आ रही है? अब देखिए क्या होता है आगे, और पूरी कोशिश रहेगी हमारा काम करने की, ऐसी बात नहीं है जी। अब जनता ने हमें इतने भारी मतों से विजय बनाया, तो उस पर हम खड़े उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बस इतना ही। जैसा कि दर्शकों, आज हम मुलाकात किए, चुनाव जीत कर आई नई, और पहले भी यहाँ पर काउंसलर रही 5 साल तक। बाकी हम इसी तरह लगातार हर वार्डों में आपको दिखाते रहेंगे, जो भी प्रत्याशी जीते हैं उनकी जुबानी हम आपको दिखा रहे हैं। धन्यवाद। इसी के साथ एसपी सिंह दर्शकों, और इसी के साथ में एसपी सिंह, ADP TV न्यूज़, सादतपुर, दिल्ली।